हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कलर्स टीवी के शो मन्नत के बारे में। इन दिनों मन्नत शो खूब धूम मचा रहा है, ऑडियंस के दिलों पर छाया हुआ है और उसका पूरा रिव्यू आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आपको बता दें, जब से टीवी शो मन्नत कलर्स टीवी पर लॉन्च हुआ है, तब से ही खबरों में बना हुआ है। हर तरफ शो की कहानी की जोरों शोरों से तारीफ हो रही है। ऑडियंस को शो की स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है और आए भी क्यों ना, शो की स्टोरी है ही सबसे यूनिक, सबसे अलग। अभी तक ऑडियंस ने ऐसा टीवी शो नहीं देखा है। आजकल का हर शो में सास बहू के झगड़े और उनकी चाल, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब ही तो दिखाया जाता है। लेकिन ये पहला टीवी शो है जहां पर सास बहू की कहानी से किसी भी कैरेक्टर का विशेष कोई मतलब नहीं है। लेकिन मन्नत शो पहला शो है जो कि सास बहू की कहानी से हटकर माँ-बेटी के रिश्ते पे बनाया गया है। सुनने में लगता है कि माँ-बेटी का मधुर रिश्ता दिखाया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। शो में बिल्कुल ही यूनिक कहानी दिखाई गई है, जहाँ एक तरफ शो में जन्म देने वाली माँ की नफ़रत अपनी बेटी मन्नत से दिखाई गई है, वहीं दूसरी तरफ उसकी मौसी, मन्नत की मौसी श्रुति खन्ना, जिसने मन्नत को पाल-पोस कर बड़ा किया है, उसकी मोहब्बत दिखाई गई है और मन्नत भी अपनी मौसी से बहुत प्यार करती है। दोनों के बीच में माँ-बेटी जितना गहरा प्यार दिखाया गया है, सही में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है, ये कहानी गरीबी और अमीरी के बीच दिखाई गई है। दिखाया गया है कि ऐश्वर्या, जो कि कभी सोनिया खन्ना हुआ करती थी, बहुत गरीब परिवार से थी, वो बहुत अमीर होने के सपने देखने लगती है और अमीर होने के चक्कर में वो अपनी बेटी को भी मारने से पीछे नहीं हटती है और वो उसे मारने की हर संभव कोशिश करती है। शुरुआत में ही देखा गया, जब मन्नत का जन्म होता है तो उसकी माँ सोनिया खन्ना उसे समंदर किनारे छोड़ आती है, जहाँ पर मन्नत का बचपन भी दिखाया जाता है पहले ही एपिसोड में, जो उसे एक त्रिपाल से, बारिश होने पर त्रिपाल से उसकी जान बचाता है और ऐसे में उसकी मौसी श्रुति खन्ना अपनी बहन को ढूंढते हुए हॉस्पिटल में आती है और पता लगता है कि श्रुति खन्ना तो हॉस्पिटल से भाग गई है और वो अपनी बेटी को समंदर किनारे छोड़ गई है। ऐसे में जब श्रुति खन्ना ढूँढती है तो उसे वो मन्नत वहाँ पर मिल जाती है और उसे अपने घर ले आती है और पाल-पोस कर बड़ा करती है। लेकिन जैसे ही मन्नत बड़ी होती है तो उसके भी ख्वाब सोनिया खन्ना की तरह अमीर बनने के होते हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत से अमीर बनना चाहती है और वो एक बेहतरीन शेफ़ है और अपने काम के दम पर खुद को वो साबित करना चाहती है। लेकिन जैसे ही मन्नत इंटरव्यू के लिए जाती है और वो सेलेक्ट हो जाती है मेज़बानी में, उसके बाद से ही उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आना शुरू हो जाता है। देखा गया है कि शो के अंदर मैक्सिमम कलाकार मन्नत के विरोध में हैं। कोई उसे मारना चाहता है, कोई उसे मेज़बानी से निकालना चाहता है, तो कोई उसे कॉफ़ी में दारू मिला कर दे देता है और बेइज़्ज़त करवा देता है। और अब तो शो में यहाँ तक देखने को मिल रहा है कि चौल, जहाँ पर मन्नत अपनी माँ के साथ रहती थी, वो लोग भी मन्नत के विरोधी हो गए हैं और मन्नत और उसकी माँ को चौल से ही निकाल दिया है। दूसरी तरफ मन्नत कितना भी कोशिश करे, अपनी जन्म देने वाली माँ को ढूँढ नहीं पाती और हर बार उसे एक फेक माँ के चक्कर में फँसा दिया जाता है। खुद श्रुति खन्ना ने फ़ोटो को एडिट करके सोनिया खन्ना को बचा लिया और जब दोबारा से उसे ढूँढने के लिए स्कूल गई तो वहाँ पर सोनिया खन्ना ने अपनी ही नौकरानी का फ़ोटो एडिट करके लगा दिया और वो अब उसके चक्कर में पड़ी हुई है। इससे पहले जब स्कूल से प्रिंसिपल ने मन्नत को फ़ोटो भेजे थे, तो इंटरनेट ही इतना स्लो हो गया कि फ़ोटो डाउनलोड नहीं हो पाए और तब तक मन्नत की बैटरी भी डाउन हो गई।
और पिछले एपिसोड तक देखने को मिल रहा था कि ऐश्वर्या ही पुनीत के साथ मिलकर मन्नत को परेशान कर रही है। लेकिन अब तो मन्नत की दोस्त मल्ला, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो भी उसकी एक बड़ी दुश्मन बन बैठी है। और तो और अब विक्रांत की मां नीतू भी मन्नत से नफरत करने लगी है। साथ ही पुनीत की मां भी मन्नत के खिलाफ है। देखा जाए तो विक्रांत को छोड़ के पूरा सलूजा खानदान मन्नत के पीछे पड़ गया है। ओनली विक्रांत है जो मन्नत की हर जगह मदद करता है। और करे भी क्यों ना, आखिर वो बाबा जी का बंदा जो है। मन्नत के घर में आग लगी तो भी विक्रांत ने सपोर्ट किया। कभी मन्नत गिरने को होती है तो भी विक्रांत उसे बचा ही लेता है। और बचाए भी क्यों ना, बाबा जी का बंदा है तो बचाएगा तो जरूर। अब देखा जाए तो यहाँ से आगे मन्नत में विक्रांत और मन्नत की लव स्टोरी शुरू होने ही बाकी रह गई है। छोटे-छोटे ऐसे ट्विस्ट तो आना शुरू हो गए हैं, जिससे लग रहा है कि दोनों को अदर कैरेक्टर द्वारा बताना पड़ रहा है कि आप दोनों को प्यार हो गया है। जहाज में मन्नत फंस जाती है, तो क्रू मेंबर बताती है मन्नत को कि आपका बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है, बड़ा ही ख़्याल रखता है आपका और आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। शो में देखा जाए तो अभी विक्रांत की कहानी का एक पहलू छिपा हुआ है। उसकी बचपन की कहानी, समुंदर की कहानी, उसकी माँ की जान नीतू को बचाने में ही चली गई और ये सब छिपा हुआ है विक्रांत से। समय-समय पर विक्रांत को याद तो आ जाता है कि कुछ उसके साथ ऐसा बचपन में घटित हुआ है और वो ख़्यालों में खो जाता है, लेकिन बाद में वो सब कुछ भूल जाता है। उस वो ठीक से कुछ भी याद नहीं कर पाता है। विक्रांत को बीच-बीच में जब भी याद आता है, नीतू उसे भुलाने के लिए दवाएँ खिलाती रहती है। हालाँकि अपकमिंग ट्रैक में इस कहानी से भी पर्दा उठ ही जाएगा। क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है कि हद से ज़्यादा इन दवाइयों को खिलाया जाएगा तो इसका उसके जीवन पे साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो कि उसकी जान भी ले सकता है। ऐसे में भी नीतू उसे दवाएँ खिला रही है। हो सकता है आगे चलकर उसकी तबीयत खराब हो जाए और विक्रांत को उसे बचाने के लिए उसकी माँ को उसे सच्चाई बतानी पड़े। विक्रांत की कहानी को जानने के लिए भी लगभग मल्ला की दादी, मल्ला की माँ, मल्ला के पापा सभी पीछे पड़े हुए हैं। मल्ला की दादी भी नीतू और विक्रांत के बारे में जानने को बड़ी एक्साइटेड नज़र आती है और गगन भी काफ़ी इंटरेस्टेड है विक्रांत की सच्चाई पता करने में। दोस्तों, एक और बात आगे क्या हो सकता है इस पे चर्चा कर लें। जहाँ तक शो में जब ऐश्वर्या को पता लगेगा कि विक्रांत मेजबानी का मालिक नहीं है और पूरी प्रॉपर्टी का मालिक विक्रांत नहीं पुनीत है, तो ऐश्वर्या अपनी बेटी मल्ला की शादी विक्रांत के बजाय पुनीत से करा देगी, जिसके बाद शो में विक्रांत को मेजबानी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब ऐसे में मन्नत उसकी मदद करती नजर आएगी, जहां मन्नत विक्रांत और उसकी पूरी फैमिली को सपोर्ट करेगी। ऐसे में उन दोनों के बीच प्यार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और विक्रांत की माँ भी उसे पसंद करने लगेगी और आगे चल के इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। आगे देखने ये भी मिलेगा कि मेजबानी के सामने मन्नत और विक्रांत एक छोटे से ढाबे से शुरुआत करेंगे और मेजबानी को कड़ी टक्कर देंगे। हौले-हौले वो छोटा-सा ढाबा एक बड़े रेस्टोरेंट में तब्दील हो जाएगा और उस रेस्टोरेंट के बाद उसको एक बड़ा होटल बना दिया जाएगा। जिसके बाद शो में इस होटल का नामकरण किया जाएगा और नामकरण हम आपको बताएँ, शो में विक्रांत ही इस होटल का नाम मन्नत रख देगा। दूसरी तरफ पुनीत, ऐश्वर्या और मल्ला विक्रांत के होटल को तबाह करने के लिए नई-नई चाल चलते रहेंगे। क्योंकि क्योंकि मन्नत जो शेफ़ है वो बेहतरीन शेफ़ है और वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। इस वजह से सारे कस्टमर मेज़बानी के बजाय मन्नत होटल में जाना पसंद किया करेंगे। ऐसे में विक्रांत और मन्नत से ऐश्वर्या, पुनीत और मल्ला बहुत ज़्यादा जलने लग जाएँगे। और वो हर बार उन्हें नीचा दिखाने के लिए या उनके होटल को फ्लॉप करने के लिए नई-नई चालें चलेंगे, लेकिन वो अपनी चाल में कभी कामयाब नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा शो का रिव्यू कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताएँ। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम आपके लिए नए-नए टीवी सीरियल की अपडेट लाते रहें और आपके लिए नए-नए टीवी शोज़ के रिव्यू भी देते रहेंगे। इसके आगे आप कौन से टीवी शो का रिव्यू चाहते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ।